Morning. All right. Let's continue from the last yesterday's problem. And in the meantime, कोई और difficulties भी निकाल ली हैं आपने? Did you dug out some more problems? चलो पहले कल वाला कर लेते हैं. Let's do yesterday's problem. You'll have to tell me the values of the table because मेरा पूरा erase हो गया. So today what we are finding out on the same problem that we were doing yesterday is moment of inertia about center line. Center line. Right. So first column was the semi-ordinates. That was from forward. From forward. 0, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8, 1.5 and 1.2. Next column was the Simpson multiplier. So 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Next column was semi-area function. And the SOP one was how much? 25.8. 25.8. All right. अब हम बात कर रहे हैं y के लिए. Right. So अब आ रहे हैं for finding y. Or we can also write for vertical ordinates. That is also the same thing. For vertical ordinates. Because अब हम vertical ordinates की बातें करेंगे. तो इसमें लीवर क्या होगा? So ordinates itself. Correct. तो लीवर इज द ऑर्डिनेट इटसेल्फ. तो इसी को ही वापस दोबारा यहां पे लिख दो. 0, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8, 1.5, 1.2. ओके. ये मुझे देगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. फर्स्ट मोमेंट ऑफ सेमी एरिया. सो इसको ढूंढ लो. 40.14. SOP2 40.14. This is giving me first moment of semi area. अब मैं करता हूं फिर से लीवर एक बारी और. फिर लीवर इज द ऑर्डिनेट इटसेल्फ. 0, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8,
1.5, 1.2, और ये मुझे देगा second moment of semi area, that is moment of inertia about the center line function, and half of it is actually, इसको मल्टीप्लाई किया और 63.882. 63.882. सो ये हमारा हो गया मोमेंट अबाउट सेंटर लाइन. यहां तक किसी को कोई डाउट है? All right. So, as is standard, area will be twice into SOP1. वो हमने कल ही निकाला. Twice into 3/3 into 25.8. तो ये कितना आया था? एक कल हम निकाल चुके थे. That is 51.6. similarly will be into h/3 into SOP2, और इसमें हाफ आ जाए. हाफ इज अ कांस्टेंट. Half is a constant in vertical ordinates. So हाँ जी वंदना, I'm in a class. ओके, सो ये क्लियर है? ये मैंने क्या लिखा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, ट्वाइस into 40.14. So this will be equal to 40.14 MQ. नहीं पूछा गया है, इस मैंने कुछ नहीं पूछा है, तो यू कैन अवॉइड इट. बट किसी और क्वेश्चन में अगर वाई पूछने को बोल तो ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में आप इसको गायब भी कर सकते हो, इस कॉलम को 40.14 को. यू कैन वैनिश इट. सो दोज आर द टैक्टिक्स व्हिच यू ऑन योर ओन. इस कॉलम को गायब कर दिया. व्हाई शुड आई नीड टू वेस्ट टाइम ऑन टोटलिंग दिस अप व्हेन इट्स नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, बट इन सम अदर क्वेश्चन it could ask you a why, then you have to find it out. So y will be total first moment of and therefore I'm concentrating on what is asked. Moment of inertia
to 1 by 3, again a constant, and twice, so twice into 1 by 3 into h by 3 into SOP3. ट्वाइस क्योंकि सेमी था, 1/3 कांस्टेंट है, हमेशा लगेगा, जैसे इसमें हाफ लगेगा इसमें 1/3 लगेगा वर्टिकल में, h/3 इंटू SOP3। अगर रूल 2 होता तो 3h/8 हो जाता। सो ये क्या बनेगा, 2/3 इंटू 3/3 इंटू 63.882। Sir, 42. हाँ जी, 42.588. 42.588 and m to the power 4. Is that what? This is the moment of inertia about passing through the 4.5 center. सर इस क्वेश्चन में जैसे हमने दोनों टेबल अलग अलग बनाने पड़ेंगे या एक ही टेबल बना के हम सॉल्व कर सकते हैं सर? मैंने ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया था by asking you too many things so that in one question I clear all doubts. But in the exam you will be given one axis. Two axes बहुत कम होती हैं, but अगर दोनों एक्सेस दे दी तो फिर आप एक लंबा टेबल भी बना सकते हो। द ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू हैंडल इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो एक टेबल को, और कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एरिया को खींच के लेके जाओगे अक्रॉस हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स इनटू वर्टिकल ऑर्डिनेट्स में लंबा खींचोगे, इफ यू कैन हैंडल दैट पार्ट प्लीज गो हेड विद वन टेबल, इट्स फाइन इफ इट सेव्स यू ओके टाइम। सर, ओके सर, थैंक यू। Only thing is don't make a mistake. That's my only concern. But if you're able to handle it, then it's fine. No issues. ओके सर। So इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में कैसे आएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, in some question which will be similar like this, question will say calculate, okay, now I'm throwing some bouncers in it, BMT and BML. So you will be given displacement of the vessel, given W,
And so if you are given W, that means you are given volume in the question. So let me take BMT will be equal to, tell me the formula. Phase 1, come on. वैसे कोई फेज 1 से नहीं है कैसे? मेरे को लग रहा है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, मेरे को सडनली ऐसा लग रहा है कि मैंने फेज 1 में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था. भाई BMT का फॉर्मूला यार, कम ऑन, डोंट डू दिस. भाई जिन्होंने फेज 1 रिसेंट किया है वो तो बता दो, नहीं तो वापस आए हो क्या? BMT, come on. Phase 1, Chapter 15, Nutshell Series, Stability 2 का फर्स्ट चैप्टर, KMT वाला. KB plus BMT is equal to KMT. So ये तो बुक ही नहीं है सर मेरे पास. चलो यार, शुक्र है बुक ही नहीं है तो बच गए. लेकिन मैंने फेज 1 पढ़ाया में था. किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है सर, लेट किया, 2018 में किया था फेज 1. चलो तुम्हें एक्सक्यूज हो गए, तुम सर तो बच मैंने गए. 2017 में किया था सर, चलो चलो तुम भी बच गए. चलो सब 2016 बचते के जा रहे हो. दिसंबर में. हाँ जी, आ जाओ लास्ट बैच वाले जो फेज 1 से आए हैं कंटिन्यूएशन में. सर वो तो पास कर लिए होंगे, उनका हो गया एग्जाम की नहीं? अच्छा. BMT इज इक्वल टू, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? LB³ डिवाइड बाय 12 भी. अच्छा चलो, बट फॉर्मूला क्या था? कुछ ये याद तो आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया ना सब, LB³ डिवाइड बाय कुछ 12. याद आया? BMT क्या था? मोमेंट बाय वॉल्यूम. हाँ, याद है कुछ कि नहीं? IT/V. आई ट्रांसफर्स का मतलब सर वो इसमें तो जो मोमेंट यूज करेंगे, अगर वाटर प्लेन एरिया दिया रहेगा तो उस वो जो पीछे पहला हम लोग मोमेंट निकाला था ट्रांसफर्स, वो वाला यूज करेंगे. अब देखते हैं. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर्स की बातें कर रहा है, ये मेटा सेंटर के साथ बातें कर रहा है. ओके सर. ये मेटा सेंटर के साथ बातें कर रहा है. और एक आ रहा है हमारा ये BML which is equal to IL/V. तो डिनोमिनेटर हमारे पास है. क्वेश्चन ये है कि न्यूमरेटर में कौन सा वाला यूज करोगे. सो IL कौन सा वाला है? और लॉन्गिट्यूडनल जो वाई के, जो वाई वाले हम लोग निकाले थे. सर लॉन्जिट्यूडनल वाला है. लॉन्गिट्यूडनल वाला. सो लॉन्जिट्यूडनल वाला कौन सा था? हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स वाला. हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स वाला, बिल्कुल ठीक. यस हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स वाला, बिल्कुल सही. सो ये हमारा कहानी जो है हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स की कहानी बनती जा रही है. हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स की कहानी जो कि हमने कल करा था. तो उसमें से IL अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन जो निकाला था, मतलब शिफ्ट करके -A
माइनस ए एक्स स्क्वायर जो किया था, -ax²। जो किया था हमने, जिसको उसको सेंटर में लेके आए थे, राइट। पहले हमने उसको हाफ परपेंडिकुलर के अबाउट निकाला, फिर उसको माइनस ए एक्स स्क्वायर करके मैं सी ओ एफ पे लेके आ गया था, राइट। तो वो वाला आई एल इधर आ जाएगा, इससे आपको बी एम एल मिल जाएगा। इधर में ये वाला जो निकाला, वर्टिकल ऑर्डिनेट्स वाला, इधर में ये वाला जो निकाला, ये आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में सपोजिंग आपको दिया हुआ है केबी, ठीक है। तो गिवन केबी, तो केबी गिवन प्लस बीएमटी will get you KMT. This will be given. Is it okay? Yes. All right. Similarly, in the same question, given kg, can you find out GMT? kg दिया है, GMT है। kg given है और GMT पूछ रहा है, तो ये चेन बनेगी इसकी। ठीक है, इज दैट ओके? ये अब बाउंसर्स कर रहा हूं मैं, ये 5-6 साल पहले, 4 साल पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कहां से घूमते घमाते आप यहां पहुंच गए हो जीएम पे? स्टार्ट कहां हुए थे और एंडिंग कहां हो रही है? अच्छा, अब इधर इसी कहानी पे आ जाओ। इधर से आपको बीएमएल मिलेगा, फिर के बी गिवन इन द क्वेश्चन, KML, this will be given। सर नवंबर 2018 में BMT आया था। चलो ठीक है, गुड। तो ये उसको एड्रेस कर रहा है, ये वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूं। तो उसको फिर अटेम्प्ट करेंगे। अब आ जाओ इसकी कहानी पे। अब इसकी कहानी में के बी गिवन है, तो केएमएल मुझे मिल गया। फिर के जी गिवन है, सपोजिंग, तो जीएमएल मिल गया मुझे। जीएमएल मिल गया मुझे यहां से। अब ये जीएमएल को मैं कहां यूज करता हूं, किस फॉर्मूले में आता है? बैक टू फेज 1। कुछ याद आया? कुछ याद आया? Yes, sir. MCT is equal to displacement GML divided by 100 into सो लेंथ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एमसीटी से निकालोगे।
और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रिम चेंज. What will be the change in trim? TC. Trimming moment by MCTC. Very good. Trimming moment by MCTC. And trimming moment is small w into small d upon MCTC. So MCTC आप यहां से घूमते घुमाते आए और ये इधर डिनोमिनेटर में चला गया. Small w given in the question, d given in the question. So numerator is given in the question. सर आधा तो बिल्डिंग आपने बता दिया सर. उसी की तैयारी चल रही है. उसी की तैयारी हो रही है. हाँ, उसका बेस बना रहा था. So basically, what has happened? क्वेश्चन में दिया होगा 100 tons of ballast is loaded in aft peak tank. D 100 meters, or it could be 100 tons of ballast is transferred from forepeak to aft peak through a distance of 100 meters. Calculate the trim change. MCTC आप यहां से घूमते घामते आओगे और इससे ये फॉर्मूले में डालोगे और टीसी निकालोगे. ठीक है. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अबाउट 4 साल पहले और समथिंग लाइक दैट. This question has also come. So remember, crucial part ये है, remember the methodology कि वो एक्सेस को शिफ्ट कैसे करना है. वो वाला पार्ट जो है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हाफ परपेंडिकुलर लेता हूं मैं तो पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है. और अगर अबाउट सेंटर लाइन लेता हूं तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसके अबाउट में रोल करता हूं. ये मेरी रोलिंग एक्सिस है. इसके अबाउट मैं पिच करता हूं. आई पिच अबाउट दिस. सो इसके अबाउट मेरी पिचिंग होती है इस एक्सिस के अबाउट. सो ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है. ये आई एल देता है मुझे. दिस इज गिविंग मी आई एल एंड देयरफॉर बीएमएल. ये BL क्यूब बाई 12 है. ये LB क्यूब बाई 12 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर बॉक्स शेप वेसल होता तो. सर लास्ट वाला पॉइंट फिर से एक बार समझाएंगे सर. कैन यू रिपीट वंस मोर? ओके. सो बेसिकली अगर मेरा जहाज इस एक्सिस के अबाउट, ये मेरी एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट जा रही है, इसके अबाउट मेरा जहाज पिच करता है. पिचिंग, ये पिचिंग हो रही है, तो ये एक्सिस मेरी सेंटर ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रही है. यस सर. ये ऐसे नजर आएगा अगर टॉप व्यू होगा तो. यस सर. तो ये मेरा आई एल है, लॉन्जिट्यूडनल है. तो यहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा?
यहां पे मैं हाफ परपेंडिकुलर से पहुंचूंगा। IAP था मेरे पास, उधर से माइनस ए एक्स स्क्वायर करता हुआ मैं यहां गया। Yes, sir. Ordinates given are parallel to my reference axis. Yes, sir. Horizontal ordinates. तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है ये। Yes, sir. इधर लेके जाऊंगा, ये मेरे को IL देगा, यानी कि मेरी ट्रिम की बातें हो रही हैं। एवरीथिंग टू डू विद ट्रिम, ट्रिम चेंज, MCTC, GML, BML, उसकी बातें कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राफ्ट, फॉरवर्ड एंड आफ्ट, उसकी Yes. बातें कर रहा हूं। इसमें रोलिंग की कोई बात नहीं होगी, इसमें खाली पिचिंग की बातें होंगी, ड्राफ्ट चेंज की बातें होंगी, ट्रिम चेंज की बातें होंगी, MCTC की बात होगी। Yes, ये sir. ये मेरे को IL से मिलता है। IL अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन, इसमें BL cube by 12. इसमें BL³/12 लगता है अगर बॉक्स शेप वेसल होता तो। Yes. अच्छा, अब दूसरे वाले, इस वाले पे आ जाओ, पहले वाले पे। ये है ऐसे, अबाउट द सेंटर लाइन जा रही है एक्सेस, और अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे नजर आ रहा है, ये सेंटर लाइन है। Yes. सो इसके इस एक्सिस के अबाउट ये जहाज रोल करता है, रोलिंग हो रही है। यानी कि IT, यानी कि वर्टिकल ऑर्डिनेट्स। Yes, sir. तो इसमें वर्टिकल ऑर्डिनेट्स वाला मेथड यूज होगा। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, बिकॉज ये सेंटर लाइन के थ्रू ही जा रहा है जहाज के, और ऑर्डिनेट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। Yes, sir. Perpendicular रहेंगे तो ये axis. मुझे IT देगा, जिससे मुझे BMT मिलेगा, जिससे मुझे GMT मिलेगा। एंड दैट इज हाउ GMT इज कनेक्टेड टू रोलिंग। उसका कनेक्शन रोलिंग के साथ है बाय दैट फॉर्मूला, rolling period test and that rolling motion. So GMT is connected to rolling, and therefore you get your stiff and tender vessels का फंडा, because GM is connected to rolling. So ये हो रही है ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी की बातें। दिस इज ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी, रोलिंग, everything to do with transverse stability. This is longitudinal stability. पिचिंग की बातें हो रही हैं, ये ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं, रोलिंग की बातें हो रही हैं। लिस्ट, so list is transverse stability, free surface is transverse stability, drafts is longitudinal stability, MCTC is longitudinal stability, pitching is longitudinal stability. ये ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी हो गई। Yes. सो ये दो अलग अलग डायरेक्शंस बन जाती हैं, बाइफरकेट करती हुई फ्रॉम अ न्यूमेरिकल। एक ही न्यूमेरिकल है, उससे एग्जामिनर आपको इस दिशा में ले जा सकता है या इस दिशा में ले जा सकता है। इधर से आपको ड्राफ्ट्स की तरफ लेके जाएगा, इधर से आपको रोलिंग की तरफ लेके जा सकता है। ऑफ कोर्स, मतलब द क्वेश्चन विल नॉट टेक यू टू रोलिंग, बट दैट इज द डायरेक्शन।
यार अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे सर ये वाले जो पुराने हैं। हाँ, नाउ यू कैन, अब इनको कोशिश करना और ट्राई टू, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर ग्राउंड वर्क, इसको याद रखना है. And otherwise, the other way to remember is transfer stability. Remember IT, and longitudinal stability IL. So इसमें मैंने थोड़ा सा वो फेज 1 का भी सारा रिवाइज करवा दिया अभी आपका, लॉट ऑफ फेज 1, बिकॉज ये ITIL हमने फेज 1 में किया था, जिन लोगों ने एयर ऐसे किया हुआ है, यू वुड रिमेम्बर दैट फ्रॉम पॉइंट, उसके फेज 1 के अपने नोट्स निकाल लो, बिकॉज यू विल नीड टू रिवाइज दैट. So that's how phase 1 is connected to phase 2. That's how. So ideal रहता है कि अगर phase 1 और phase 2 के बीच में गैप मत दो, तो that is ideal. Okay, don't give too much of gap between phase 1 and phase 2. One contract is okay, but 3 years or 2 years, 4 years is not advisable. Very, in my opinion, it's always better to give it back to back. उस वक्त एक झटके में हो जाए तो हो जाए, मतलब it is a task, tedious task, but that's the way it is, because your mate's exam now is the toughest of the whole lot. It's tougher than second mates, it's tougher than your masters. ASM से भी tough है. Mates is the toughest, there's no doubt about that. In our time, mates was the easiest. We used to consider mates easiest exam. Our toughest exam used to be second mates हमारे टाइम पे. तो अगर आपने सेकंड मेट्स कर लिया तो मतलब मास्टर्स तक अब आप सेल थ्रू कर जाओगे, यू विल जस्ट गो आराम से. सेकंड मेट्स यूज्ड टू बी द टफेस्ट इन द 80s. तो मेट्स यूज्ड टू बी द इजीएस्ट. मेट्स यूज्ड टू बी आंखें बंद करके दे देते थे, पार्टीज चल रही होती थी उसमें, उसके बीच में एग्जाम चल रहा होता. दैट यूज्ड टू बी द मेट्स. एंड मास्टर्स यूज्ड टू बी इवन मोर. बट जो एग्जाम आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही रहे, जो टॉपिक से उसी से आएगा ना, थोड़ी बहुत मिक्सिंग अप हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं होगा. नहीं, बिकॉज सी लाइक यू आर डूइंग मैग्नेटिज्म in phase 2. We were doing magnetism in ASM. हमारे टाइम पे जायरो मैग्नेटिज्म EK used to be in ASM. So वहाँ पे आता था. सर मुझे तो सर कॉलेज में ही पढ़ा दिया था, लेकिन अब याद ही नहीं है. पूरा न्यूमेरिकल्स तक पूरा पढ़ा दिए थे. न्यूमेरिकल तक मतलब? सर जो न्यूमेरिकल्स नहीं आते सर, फाइंड आउट द कोफिशिएंट वैल्यूज एंड करेक्शंस, हाँ हाँ. वो भी पढ़ा दिया था हम लोग को कॉलेज में, क्योंकि जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस था BSc का, No, उसमें ही इंक्लूडेड था. you did it from where? चाणक्य सर. हाँ नहीं, चाणक्य you did the 3-year course. यस सर. हाँ, 3-year course में it is a part of the syllabus. So 3-year course में, because that is the only way to get the degree. Captain Rivari was instrumental in that. ये Yes, डिग्री, क्योंकि डिग्री करवानी थी चाणक्य से इसी तरीके से. सो हाउ टू, सो दे सेड यू इंक्रीज द सिलेबस अगर डिग्री देनी है तो. सो
that's how they evaluated. So that's how Captain Rewari and all. So they did the meetings and they jacked up the syllabus of Chanakya and of the 3-year course. So उसमें सब कुछ घुसाया. सब कुछ, सब मैनेजमेंट, तो मैरीटाइम लॉ, मैरीटाइम लॉ भी घुसा लॉ दिया ऑफ उसमें. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सब कुछ. एवरीथिंग वाज डन इन द चाणक्य 3 ईयर बिकॉज 3 साल का कोर्स करना था ना. तो दे वांटेड आवर्स. अगर डिग्री चाहिए तो विद मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनीवेयर, एनी यूनिवर्सिटी, यू हैव टू हैव द आवर्स. यू कांट से कि मैं 4 महीने पढ़ लूंगा एंड डिग्री मिल जाए. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हैव सो मेनी आवर्स. उसके क्रेडिट मिलते हैं. Yes. एंड देन यू हैव टू हैव सो मेनी प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल होना चाहिए. कैप्टन रिवारी यूज्ड टू टेल अस, यूज्ड टू से कि अगर हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक आ गया था प्रैक्टिकल्स में कि प्रैक्टिकल कैसे कराओ. बिकॉज अगर बीएससी की डिग्री देनी है तो देयर हैज टू बी अ प्रैक्टिकल. सो देन दे इंजीनियर्ड इट एंड दे सेड ओके, हम लोग प्रैक्टिकल चीजें क्या करते हैं शिप पे, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल में डाल दी. थ्रोइंग अ हीविंग लाइन इज अ प्रैक्टिकल. दैट इज हाउ इट केम इनटू योर. उसका फिर कंपटीशन शुरू हुआ चाणक्य में. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ Yes, द प्रैक्टिकल. सो वो प्रैक्टिकल बन गया कि यू हैव टू थ्रो द हीविंग लाइन. जो कौन दूर फेंकता है वो कंपटीशन sir. बन के वो प्रैक्टिकल बना दिया. So because you have to give hours for that. So what practicals do you do on board? So draft taking became a practical. Climbing a pilot ladder up and down became a practical. How to check the density of the water is a practical. So जितनी चीजें हम जहाज पे करते हैं उसको प्रैक्टिकल बना दिया गया. एंड दैट इज हाउ इट वाज थ्रोन इन इनटू चाणक्य प्री सी 3 ईयर में. हर ईयर में डिवाइड कर दिया गया. And that is how the degree came through. Then Mumbai University said, okay, that is how it was given. So it's a very tedious this thing. जब वो डिग्री हुई थी, it was big celebrations because it was कभी देने को तैयार ही नहीं था मुंबई यूनिवर्सिटी. They were not agreed. So they approved syllabus also very late. Very late. बहुत लेट हुआ था. बहुत कुछ हुआ था उसका. That was only thanks to Captain Rewari. Nobody else could have done it. And he used all his skills into this. आईएमयू ने तो अभी सिलेबस बनाया. हाँ. मेरे पास 2015 में उन्होंने सिलेबस बनाया. तो उसके पहले मुंबई यूनिवर्सिटी 1998 एंड 1999 में उन्होंने बनाया, तो वही कंटिन्यू हो रहा था तो 2014 98 में वही तभी तो. दैट इज व्हाई कैप्टन रेवारी वाज मेड द कैप्टन सुपरिटेंडेंट ऑफ चाणक्य स्पेसिफिकली विद दिस टास्क. ही वाज इन एलबीएस. ही वाज टीचिंग इन Yes, sir. एलबीएस. सो ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एलबीएस स्पेसिफिकली फॉर 3 ईयर डेप्यूटेशन. ये 3 साल के लिए गए चाणक्य. उन्होंने वहां से जाके बिकॉज देन ही सेड कि नाउ आई विल वर्क फॉर 3 years ओवर हियर एंड गेट इट अप्रूव्ड. सो ही गॉट इट अप्रूव्ड फ्रॉम चाणक्य. And he tells the story. He used to tell us stories in ARI कि कैसे मैंने अप्रूव करवाया. He says मैंने चाणक्य में यूनिफॉर्म पहन के मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में चला जाता था. Sure. That is how Mumbai University then eventually gave the degree. They approved it. Otherwise, nobody, none of us have. उस डिग्री की वैल्यू भी है सर, मुंबई यूनिवर्सिटी डिग्री की. Yeah, quite it's good respectable. because it's very tough to get it. Na? You don't just get a degree easily. But khair, a bachelor's degree is a bachelor's degree. It's a stepping stone. You just use it for doing your post grad in whatever you wish to do. आगे जाके कुछ भी. मेरे सारे दोस्तों ने छोड़ दिया सर. सब एक आया अहमदाबाद में, सब ने छोड़ दिया. All have left. Yeah, mostly people they left after that. A lot of them left. Lots. So initially तो बहुत ज़्यादा your but उसके बाद फिर then we worked on IGNOU degree. फिर IGNOU पे हमने बहुत काम किया था. उसमें we all were attached to it to get the initial approval from IGNOU.
And by default, because we were the closest to IGNOU in Saket, so by default it landed up in our lab. फिर उस पे रैन में हमने बहुत काम किया. We wrote the material for it. जितना इग्नू का मटेरियल था वो सारा हमने लिखा था, सब लोगों ने, इंडिविजुअल्स. उसका टेस्ट लिखे और उसी को आईएमयू ने डिप्लोमा बैच में डाल दिया. फिर उसके बाद में सेम स्टफ. उसी में जब फिर इग्नू अनफॉर्चुनेटली इग्नू के साथ में प्रॉब्लम वाज कि वो टाइम बाउंड था. इट वाज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. Otherwise, we were very keen कि IGNU को take it more forward because IGNU had a beautiful reach. IGNU's reach was fabulous. But तब तक वो IMU was born. उस वक्त वो regime चल रही ऐसी चल रही थी कि was everything was Chennai based and all that those days. वो तो सर वो जीके वसंत उस समय he was a shipping minister, so he moved everything to Chennai. But the most appropriate would have been in Mumbai because everything was based in Mumbai, and moving everything to Chennai was actually everybody was surprised. See, the वही वाली बात आ गई ना कि see for forming a university you require land. Which state would give you land? Maharashtra was not giving land at that time. Actually, they proposed it for Chanakya because it had big area that time. But Chanakya buggered it up. It did not have a strong helm at that time. That is what was missed at that time. कि अगर कैप्टन रेवारी होते उस वक्त चाणक्य में, तो definitely it would have come to Chanakya. But Captain Revari was already gone. 44-acre land in Chanakya. So, it's most of them is empty, nothing. Correct, बिल्कुल वही तो. So it was gone by then. So it just moved away from Maharashtra. So it went to Tamil Nadu. They gave a nice, huge expanse of land over there on East Coast Road in Chennai. So the gain was of Chennai, basically. And that is how IMU came up. Now IMU is the one, but IMU had its own problems. Being south-based, this, that, all that is on. But today now IMU is very vast. It's got a beautiful network, a beautiful this thing. At some point in time, IMU might just blossom into a good big university, hopefully. Yes, okay. Basically. Now there's a Gujarat Maritime University which has opened up in Gujarat now. So that is becoming for post-C people, so that you can do your post-C courses from there. So Gujarat Maritime University has been formed last year. This year they are starting with the courses. So they have announced. You can go to Gujarat GMU website and find out what are the courses available there. It's a good, sir. हमारे लिए कुछ तो है. So basically so there is something up there in the north, at least थोड़ा सा this thing. So one can at least keep a track of it whenever you get time. You're free from your all these courses and your COCs, then you can join these and take your for knowledge-based things. Because otherwise, once you get your command, अभी तो promotions मिल रही हैं, तो अभी तो promotion you're chasing promotions. But once you get your command, then it becomes a very standstill thing. Then there's nothing more to do. So you'll have to keep doing something. Otherwise, rust खा जाओगे. You'll get rusted out. So it's always better to keep doing something. Yes. And it will help you in stepping ashore whenever you decide at a later time. So it's always, degrees always help. कुछ ना कुछ करते रहो. So, all right. So let's stop here. Enough of all this. Please try all these questions. Whatever we've done, past papers may say, please dig out some more bouncers. There are some more questions on the same lines.
So dig them out, and then we'll tackle them in the class. ठीक है? Okay, चलो. Okay, sir. Thank you. See you. Bye.